नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने मैथ्स पे विशाल भारती सर में। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं ड्यूप्लेक्स मेथड क्या होता है। और इसके यदि आप ड्यूप्लेक्स मेथड आप सीख जाते हो तो बहुत ही ईजिली आप 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो या 4 डिजिट के आप स्क्वायर निकालना आप आसानी से सीख जाओगे। तो आज हम लोग पहले तो पूरे फार्मूले को अच्छे से समझेंगे और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए बोर्ड पर देखिए क्या है। तो पहले मैं यहाँ पर फार्मूले में लिख दे रहा हूँ। आपका मेथड है ड्यूप्लेक्स मेथड। ठीक है, तो अगर कोई सिंगल डिजिट का अगर आपका दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। बहुत ही आसान है और इसको भी आप सीख जाओगे तो आप आसानी से आप निकाल लोगे। तो पहले अगर ड्यूप्लेक्स ऑफ सिंगल डिजिट का अगर निकालना हो, ड्यूप्लेक्स ऑफ सिंगल डिजिट, जैसे अगर यहाँ पर ड्यूप्लेक्स को हम डी से दिखाएंगे और अगर सिंगल डिजिट ए है तो याद रखिएगा उसको हम ए स्क्वायर से निकाल देंगे। किससे निकालेंगे? ए स्क्वायर से निकालेंगे। जैसे अगर एग्ज़ाम्पल में आपको दिखाऊं तो एग्ज़ाम्पल में जैसे मान लीजिए अगर D4 दिया है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। फिर अगर यहाँ पर D2 दे दिया इस तरह से तो ये 4 हो जाएगा। D9 दे दिया तो 81 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको करना है। और अगर D7 दे दिया तो 49 हो जाएगा। D8 दे दिया तो 64 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अब यहाँ पर देखिए डुप्लेक्स का हमें जब डबल डिजिट का जब नंबर दे दे तब कैसे निकालना है, तो इसको नोट कर लीजिए। पूरा फार्मूला मैं लिखवा रहा हूँ। इस फार्मूले को देखने के बाद फिर जब क्वेश्चन लगाया जाएगा तब इजीली देखिए वो कैसे आ जाएगा। ड्यूप्लेक्स ऑफ डबल डिजिट या 2 डिजिट, ड्यूप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट में देख लीजिए। अब यहाँ पर इसमें फार्मूला देखिए लगेगा। अगर DAB दिया गया है तो इसमें 2AB हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा कर दीजिएगा, मतलब वो दुगने के बराबर हो जाएगा। A और B का गुणा करिए और उसका दुगना कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर फार्मूले में जैसे देख लीजिए, अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया एग्ज़ाम्पल में, जैसे मैंने लिख दिया अगर हमें 10 का निकालना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 गुणे 1 ये A और B का मान है तो 0, यानी ये क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, फिर इसी प्रकार से अगर हमें कोई नंबर दे दिया D93 का अगर कोई नंबर दे दे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 9 गुणे 3, क्या हो जाएगा? 2 3 6 9 54, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके निकालना है। अगर D51 दे दिया तो 2 गुणे 5 गुणे 1 हो जाएगा, मतलब 10 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखिए करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, इन सभी का निकाल लीजिएगा। D13 क्या होगा? D23 का क्या होगा? D46 का क्या होगा? D87 का क्या होगा? D91 का क्या होगा? तो इसको भी इस तरह से निकाल लीजिएगा। सब में 2 का गुणा कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ते हैं जब डुप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट दिया हो तो इसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। अगर ड्यूप्लेक्स ऑफ 3 डिजिट का मतलब DABC अगर दे दे तब देखिए क्या निकालना है। तब याद रखिएगा A का गुणा C में होगा, मतलब उसका दुगना कर दीजिए, फिर B स्क्वायर जोड़ दीजिए। ठीक है, इसका फार्मूला यही है, ये हो जाएगा 2AC प्लस B स्क्वायर। ये नोट कर लीजिए। कैसे आएगा ये? ए का गुणा सी में करिए और
उसका दुगना कर दीजिए, फिर बी स्क्वायर जोड़ दीजिए, यही आपका फार्मूला है। तो अब यहाँ पर जैसे अगर क्वेश्चन में लिखूँ फॉर एग्ज़ाम्पल D1 2 3 अगर दे दिया है तो उसका डुप्लेक्स मेथड से लगाइए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 1 गुणे 3 प्लस ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 का गुणा 3 में कीजिए, उसका दुगना कर दीजिए, फिर इस बीच वाले नंबर जो b का मान है 2, इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, बस ये हो जाएगा 6 + 4 = 10। ठीक है, ऐसे आपको कर लेना है। ठीक है, अब इसी प्रकार D512 अगर दे दे, D512 अगर आ गया तो D512 आ गया तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, फिर वही चीज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 2 प्लस 1 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 पचे 10 दूना के 20 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 21। ठीक है, ऐसे निकाल लीजिए। फिर यहाँ पर D108 अगर दे दे तो क्या करना है, देखिए सेम वही चीज़ है, 2 गुणे 1 गुणे 8 प्लस 0 का स्क्वायर, तो 2 8 16 ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इसका बताइए क्या होगा, D287 का। ठीक है, इसका आपको निकालना है और इसको मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। D134 का वैल्यू क्या होगा, D512 का मान क्या होगा, D237 का मान क्या होगा, ये आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अब इसके बाद पढ़ेंगे डुप्लेक्स ऑफ 4 डिजिट अगर देगा तब हम कैसे करेंगे, इन सभी को नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ पर हो जाएगा DABCD, डुप्लेक्स ऑफ 4 डिजिट अगर दे दे तब देखिए आपको क्या करना है, इसमें A का गुणा D में करिए, फिर जोड़िए, B का गुणा C में करके लास्ट में जो आएगा उसका दुगना कर दीजिए, या तो ऐसे कर दीजिए यहाँ पर 2AD प्लस 2BC ऐसे कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, 2 कॉमन कर दीजिए, ये हो जाएगा AD प्लस BC। ठीक है, ये अब इस पर नंबर लेकर सॉल्व करेंगे तब देखिए कैसे आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डुप्लेक्स है कि 1 2 3 4, इसका हमें निकालना है तो कैसे होगा, यहाँ 2 का गुणा कीजिए, 1 का गुणा 4 में कर दीजिए और प्लस 2 का गुणा 3 में कर दीजिए। अब देखिए ये जब आप इसको लगाओगे तो पूरा फार्मूले में आप शुरू में आप रख कर 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद इसको आप माइंड में कैलकुलेट करिए, माइंड में कैलकुलेट करेंगे और बहुत ही फास्ट इससे आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा देखिए आपको आएगा। तो यहाँ से 2 का ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और 4 एकम 4, 6 4 10 हो जाएगा और ये 2 दहा में 20 हो गया। तो इस प्रकार इसका आंसर देखिए आ जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पर कोई नंबर सॉल्व लेकर कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 5079, इसको लेकर के सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 9 प्लस 0 गुणे 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 पचे 45 और 7 का गुणा 0 में करोगे तो 0 ही हो जाएगा और जोड़ोगे तो वो नंबर हट जाएगा, फिर 45 दूना के 90 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार देखिए है यहाँ पर, इसको लगाइए। ऐसे ही डुप्लेक्स ऑफ अगर दे दे 2 3 4 5 का तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा करिए, 2 का गुणा 5 में और प्लस 3 का गुणा 4 में, निकालिए क्या आएगा, ये हो जाएगा 5 दूना के 10 प्लस 12 यानी 12 10 22 दूना के 44। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। और इसको आप बताइए कि ये कितना आएगा आंसर, डुप्लेक्स ऑफ 7865। ठीक है, इसका बताइए कितना आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से हमारा मेन जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होता है। स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट अब हमको निकालना है। स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट, क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। अब यहाँ से ए बी का स्क्वायर दिया गया है, तो इसका हमें डुप्लेक्स मेथड से हमको इसको सॉल्व करना है। क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर डी ड्यूप्लेक्स ऑफ ए का निकालेंगे, फिर इसके बाद ड्यूप्लेक्स ऑफ ए बी का निकालेंगे, फिर उसके बाद ड्यूप्लेक्स ऑफ बी का निकाल देंगे। बस यहाँ से आपका आसानी से हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन कैसे करना है। 23 का होल स्क्वायर दिया गया है, तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले डुप्लेक्स है तो लेफ़्ट साइड से इस तरह से फार्मूले में लिख लीजिए। फिर जब सॉल्व करते समय हमें राइट से लेफ़्ट जाना है, ये याद रखिएगा। पहले डुप्लेक्स निकाल रहे हो, चाहो तो आप यहाँ से लेफ़्ट राइट से भी लेफ़्ट कर सकते हो या यहाँ से लेफ़्ट राइट से भी, लेकिन जब सॉल्व करोगे तब आपको राइट से लेफ़्ट लेना है। ठीक है, पहले मैं फार्मूले में रख देता हूँ। ये ए है और ये बी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ड्यूप्लेक्स ऑफ 2, ये हो जाएगा ड्यूप्लेक्स ऑफ 2 3, और ये हो जाएगा ड्यूप्लेक्स ऑफ 3। ठीक है, अब मैंने फार्मूले में उसको रख दिया। अब हम राइट से सॉल्व करते चले जाएंगे। तो डुप्लेक्स ऑफ 3 का मान क्या होगा, जो मैंने आपको अभी बताया। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 9। ठीक, ऐसे लगा दीजिए। अब यहाँ पर 2 3 है, डुप्लेक्स ऑफ 2 3 दिया हुआ है। फार्मूला क्या होगा, जब डुप्लेक्स ऑफ 2 डिजिट का होगा तब 2 3 6 और 6 दूना के 12 हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो क्या होगा, ये 9 और ये 1 इसमें आकर जुड़ जाएगा। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 4 1 5 529, है ना। इस प्रकार देखिए आंसर आएगा। अब जब आप फास्टली कैलकुलेट करोगे तो ये तो आपको ऐसे पहले लिख लेना है, फिर बस फटाक से एकदम कैलकुलेट कर लेना है, किससे, फटाक से। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा। अब देखिए 86 का हमें निकालना है स्क्वायर, तो डुप्लेक्स मेथड से लगाइए। देखिए जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। तो पहले हम देखिए, मैं राइट से मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 छक्का 12, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा यहाँ से। फिर उसके बाद 8 अट्ठे 64 हो जाएगा। इस प्रकार देखिए यहाँ फटाक से कैसे मैंने किया है, क्योंकि डुप्लेक्स आप ये माइंड में रखिए और फार्मूले में पुट करिए। अब यहाँ से इसको सॉल्व करिए। ये हो जाएगा 6, 3 इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, 96 और 3 हो जाएगा 99 का 9, फिर 9 इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, 9 4 13 यानी 73, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 7396। ठीक है, इस प्रकार देखिए आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये सब मैं आपका अभी प्रैक्टिस पूरा कराऊंगा। ठीक है, और इसका बताइए जल्दी से कितना आंसर आएगा। 73 का बताइए कितना होगा, और 53 का कितना होगा, और 77 का कितना होगा, और 43 का कितना होगा, 79 का कितना होगा, 88 का कितना होगा। जल्दी से बताइए इन सभी का आंसर क्या होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी निकालिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से कैसे हो जाएगा। पहले सबका डुप्लेक्स लिख लीजिए। ये हो जाएगा D7, ये हो जाएगा D73 और ये हो जाएगा D3। ठीक है, तो अब इसको यहाँ से निकालिए। राइट साइड से स्टार्ट करिए। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 2 3 6 7 42 और ये 7 7 49। इसको सॉल्व कर दीजिए, यहीं से उसको निकाल दीजिए। ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2 और 9 4 13 मतलब 53। ठीक है, 5329 इसका आंसर होगा, 5329। ठीक है, इस तरह से इसको निकालना है। इसी तरह से 53 का क्या हो जाएगा, देखिए
यहाँ से अब मैं राइट साइड से ही मैं इसको निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा D3। अब मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ठीक है, मैं D अब नहीं रखूँगा, डायरेक्ट निकालिए, सॉल्व करिए। ये हो जाएगा 3 3 जा 9, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6 5 30, फिर हो जाएगा यहाँ पर 5 5 25। यहाँ से इसको करिए, कितना आंसर आएगा 9028। ठीक है, आंसर भी चेक करते चलना है, 2809 है और 5329। ठीक है, वो आंसर सही है। ठीक है, जल्दी जल्दी निकालिए, कितना होगा, 7 7 49 हो जाएगा। और यहाँ से 7 दूना के 14 और 14 सत्ते कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा, लेकिन हमें उसको जोड़ना भी है ना। हाँ, 14 सत्ते 98, तो यहाँ से 98 इसको लिख दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 49। फिर यहाँ पर हो जाएगा 9 और ये 8 4 12 मतलब 102, 2 का ये हो जाएगा 10, उसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, 59 हो जाएगा। 59 और 29, ठीक है, हाँ 59 नहीं, कितना है 10 ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, 49 है आपका वो। ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक हुआ है क्या? 9 हो गया, 98 और 4 सही तो है, 102 आएगा, तो 102 में 10 ट्रांसफ़र होगा तो 49 10 29 हो जाएगा। ठीक तो है, ठीक है। 43 का यहाँ से चेक कर लीजिए कितना होगा। 43 का ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ठीक है, और 2 3 6 चौका 24 हो जाएगा और 4 चौका 16 हो जाएगा। फिर यहाँ से निकाल दीजिए, ये हो जाएगा 9, 2 इसमें ये हो जाएगा 4 और 2 16 2 18, 18 और 49 इसका आंसर होगा। ठीक है, बाकी ये 2 आप होमवर्क में करोगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर। बहुत ही आसान है, देख लीजिए क्या है। स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, मेरी बातों को हमेशा याद रखिएगा, जो आपको कोई सब्जेक्ट कठिन लगता है या कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जो बहुत आपको कठिन लगता है, कॉम्प्लेक्स लगता है, जो समझ में नहीं आता है, वो उतना ही आसान होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत कठिन है, बहुत हार्ड है, नहीं समझ पा रहा हूँ, वो उतना ही आसान होता है, ये बहुत नोट कर लीजिएगा इस बात को। ठीक है, तो इस तरह आप माइंडसेट से जब आप काम करोगे कि नहीं यार इजी है, मैं कर लूँगा, तो आप दुनिया में कोई भी चीज़ आप करना चाहोगे ना, उसको आप ज़रूर आप अचीव कर लोगे। ये बात को ज़रूर आप देखिए, मेरी बातों को आप मानेंगे अगर आप उस माइंडसेट से यदि आप काम कर रहे हो तो। अगर आप एक्शन नहीं लोगे, काम नहीं करोगे, तो वही चीज़ें फिर आपके लिए एकदम नासूर बन जाएगा, एकदम बेकार हो जाएगा, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे उसमें। तो आप माइंडसेट बनाइए कि जो भी चीज़ें हैं जो आपको कठिन लग रहा है वो बहुत आसान होता है, बस आपको समझना है, इम्प्लीमेंट करना है। बस आप मुझे यहाँ पर 2 से 3 महीने दीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ मैथ में आपको इतना मैं स्ट्रांग बना दूँगा। अगर कोई ग्रेजुएशन में अगर कोई बच्चा बीए कर रहा है या कोई भी बच्चा बीकॉम जो इसको मैथ से बहुत डर लगता है, या कोई बच्चा क्लास 10th में है जो अपना मैथ नहीं पढ़ रहा है, या 11 में जो अपना बायोलॉजी से पढ़ रहा है या आर्ट्स साइंस से पढ़ रहा है, तो वो भी बच्चा अगर ये मुझसे अगर पढ़ेगा तो मैं ये गारंटी की सब बता रहा हूँ, उसको मैथ में मैं अगले 2-3 महीने में उसको स्ट्रांग बना दूंगा। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है और ये माइंडसेट बनाकर चलना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, आई एम डू एवरीथिंग। अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ पर स्क्वायर ऑफ 3 डिजिट नंबर का देखिए क्या है। इसका फार्मूला है ABC। अगर स्क्वायर दिया है तो डुप्लेक्स में क्या लगा देंगे हम, ये हो जाएगा A, डुप्लेक्स ऑफ A, डुप्लेक्स ऑफ AB, फिर उसके बाद डुप्लेक्स ऑफ ABC, फिर इसके बाद डुप्लेक्स ऑफ BC, ठीक है, फिर उसके बाद डुप्लेक्स ऑफ C। यही आपका फार्मूला है, बहुत आसान है, एक एक को देख लीजिए। यहाँ देख लीजिए मैं कैसे लिखा हूँ। A को ले लीजिए, फिर AB को ले लीजिए, फिर AB हो गया तो ABC को ले लीजिए, फिर अब A का काम ख़त्म हो गया, अब B
BC को लीजिए, फिर C को अकेला ले लीजिए, बस आपका यही है। अब यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ड्यूप्लेक्स ऑफ 1 2 3 का होल स्क्वायर आपको निकालना है। तो डुप्लेक्स में अभी इस क्वेश्चन में लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में डी लिखा हुआ नहीं आता है, ये आपका सिलेबस में डुप्लेक्स नहीं होता है, ठीक है। ये कैलकुलेशन ट्रिक में डुप्लेक्स मेथड में बता रहा हूँ। तो 1 2 3 दे दिया, तो यहाँ से इसको ड्यूप्लेक्स ऑफ 1 लिखिए, ड्यूप्लेक्स ऑफ 1 2 लिखिए, फिर ड्यूप्लेक्स ऑफ 1 2 3 लिखिए, फिर ड्यूप्लेक्स ऑफ 2 3 लिखिए, फिर ड्यूप्लेक्स ऑफ 3 हो जाएगा आपका यहाँ से। बस आप जानते हो, यहाँ से लगा लीजिए फटाक से क्या हो जाएगा। देखिए ये है 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 यानी 2 दूना 4 3 12, और ये हो जाएगा 1 का गुणा 3 में करिए, फिर दुगना करके 2 का स्क्वायर जोड़ दीजिए। 3 डिजिट का यही मैंने बताया है। तो 3 1 कम 3 और 3 दूना के 6 और 6 और 4 हो जाएगा 10, ठीक है ऐसे। और 2 दूना के 4 1 कम 4 हो जाएगा, और इसका 1 का 1 ही हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार देखिए हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर, ये हो जाएगा 9, 1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए 2, और ये हो जाएगा 1, फिर इधर 1 ट्रांसफ़र कर दीजिए 5 और 1, 15 129 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 129 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया है 2 3 4 का होल स्क्वायर। अब इसको बिना डी लगाए सॉल्व करिए। देखिए जल्दी से कैसे करना है बिना डी लगाए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका इसका 4 चौक का 16, फिर उसके बाद ये हो जाएगा 2 3 6 चौक का 24, फिर उसके बाद यहाँ पर 2 चौक का 8, 8 दूना के 16, और 16 और 9 हो जाएगा 25, फिर उसके बाद 2 दूना 4 3 12, फिर उसके बाद 2 दूना 4। देखिए जल्दी से आपको ऐसे लगाना है, फास्ट कैलकुलेशन करना है तो ऐसे करिए। अब यहाँ 6 लिखिए, 1 ट्रांसफ़र कर दिए, 25 का 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 ट्रांसफ़र होगा तो 25 और 2 27 का 7 हो गया, फिर 2 इसमें ट्रांसफ़र कर दिए 14 हो गया, तो 14 का 4 हो गया, 1 ट्रांसफ़र करिए 5 हो गया। 54756 क्या है, 54756 आपका सही आंसर है, इसको नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और इस पर बेस्ड मैं और क्वेश्चन कराऊंगा, मैं यहाँ पर होमवर्क आपको दे रहा हूँ। 987 का स्क्वायर 217, इसके बाद है 156, इसके बाद है 283, इसके बाद है 514, इसके बाद है 789, ठीक है। इतना आप लगाइएगा इसको, और इसको मैं प्रूफ कराऊंगा, मतलब इसको मैं सॉल्व कराऊंगा, बताऊंगा इसका आंसर भी। पहले आप अपने से ट्राई कीजिएगा आंसर कितना आया है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्यारे साथियों स्क्वायर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट कैसे निकालेंगे, 4 डिजिट का आप फार्मूला जानते ही हो, तो 4 डिजिट का डुप्लेक्स मेथड हम लोग ट्राई करेंगे। तो प्यारे साथियों यही था आज का वीडियो, और आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।